नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष का तोहफा देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले माता मंत्रा देवी मंदिर से आदि बद्री तक रोपवे बनाया जाएगा। साथ ही शिवालिक हिल्स के कालका से कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें छोटा त्रिलोकपुर, आदि बद्री, लोहगढ़, कपाल मोचन, कलेसर इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए लोक निर्माण भवन एवं सड़कें विभाग द्वारा 10 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग बनाने को संभावना तलाशी जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग शुरू करने की भी योजना है। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित सिख राज की पहली राजधानी लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य एवं बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए स्मारक की आधारशिला रखने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहगढ़ को एक मिनी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ का क्षेत्र आधा हरियाणा और हिमाचल में पड़ता है। आज स्मारक की आधारशिला रखी है। उन्होंने लोगों से कर्तव्य भावना से देश प्रदेश व समाज हित में काम करने का आह्वान भी किया। मनोहर लाल ने अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहा कि कहीं न कहीं उनके वंशज भी बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े रहे और आज जिस क्षेत्र के विकास में योगदान देने का जो अवसर उन्हें प्रदान हुआ है, उसमें वे किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शौर्य, वैराग्य, संत व सेनापति की कहानी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से लक्ष्मण देव के नाम से कहानी शुरू हुई, जब वे एक शिकारी थे और शिकारी से कैसे वैरागी बने तथा महाराष्ट्र के नांदेड़ में वे वैराग्य जीवन में लीन हुई। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बाबा बंदा सिंह बहादुर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में आपकी जरूरत है, जहां जनता पर मुगलों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेनापति चाहिए था, जिस पर बाबा बंदा सिंह बहादुर खरे उतरे और अपने आप को अजय मानने वाले मुगलों को भी लगा कि उनका लोहे के चने चबाने वाले सेनापति से मुकाबला हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत जिले के खंडा शेरी गांव से युवाओं को एकत्र करके सेना गठन की शुरुआत की थी और पूरे हरियाणा में युवाओं के साथ दौरा कर एक सेना खड़ी की और लोहगढ़ को सिख राज्य की पहली राजधानी बनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में छपचड़ी में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से एक छोटा स्मारक है, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा में हम लोहगढ़ किले को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में पर्यटन व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में पिंजौर में 50 एकड़ में फिल्म सिटी केंद्र विकसित किया जा रहा है। बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माताओं ने इसमें रुचि भी दिखाई है। मनोहर लाल ने कहा कि आज गर्व व गौरव महसूस हो रहा है कि 300 वर्ष पहले जिस वीर पुरुष ने यहाँ शौर्य दिखाया था, उसकी माटी को सिर पर लगाना चाहिए। कर्तव्य पथ पर चलते हुए राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि कार्यों के अलावा सरकार का काम समाज में चेतना जागृत करना है, भाईचारा व सद्भावना बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंतियों व उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है। इसके तहत सभी महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस सुशासन की बात हम आज के समय में कर रहे हैं, उस सुशासन की परिकल्पना 300 साल पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की थी। उन्होंने जमीन की जुताई करने वाले किसान व मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम किया, जिससे मुगल साम्राज्य में खलबली मच। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि लोहगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ विकास कार्यों की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने देश व मानवता के लिए बलिदान दिए, यदि हम उन महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे सभी महापुरुषों के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कंवरपाल ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपना व अपने परिवार का जो बलिदान दिया, फिर भी वे अपने धर्म पर अडिग रहे और मानवता की रक्षा की। ऐसे महापुरुषों से ही समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। श्री मनोहर लाल ने लोहगढ़ में स्मारक, मार्शल आर्ट स्कूल, टूरिज्म सेंटर इत्यादि स्थापित करने का जो बीड़ा उठाया है, उससे लोहगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। उन्होंने कहा कि पहले कभी किसी सरकार या संस्थाओं ने सिख राज्य की पहली राजधानी लोहगढ़ को विकसित करने और इसे दुनिया के मानचित्र पर लाने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल लोहगढ़ को पुनः विकसित करने का कार्य किया है, जो कि सराहनीय है।
आज हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की, अच्छा शासन प्रशासन कैसा हो। देखा जाए तो बंदा सिंह बहादुर ने उस समय गुड गवर्नेंस की नींव रखी थी। उनका ये जो मजदूर हैं, गांव के किसान हैं, ये जो खेती की जुताई करते हैं, इसके मालिक ये किसान ही होने चाहिए। इस प्रकार के सुधारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उन्होंने सिक्का चलाया, उन्होंने अच्छा राज स्थापित किया, लेकिन अब इसको दुर्भाग्य कहें या समय का झकझोला कहें, बहुत वर्षों तक इनका नाम न पत्थे में चला गया, बहुत याद लोगों ने नहीं किया। कहीं कहीं इतिहासकारों ने किस पुस्तकें लिखी और उन इतिहासकारों ने इनके प्रति जो गायन गीत के माध्यम से भी जनता को प्रेरणा देनी शुरू की। मैंने सबसे पहले कविता इनकी 1976 में, 77 में, 77 में पढ़ी थी, बोली थी। उस समय से इस वीर पुरुष के बारे में मन में एक प्रेरणा हुई, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि इस वीर पुरुष के साथ मेरा अपना व्यक्तिगत भी कुछ संबंध है। इसकी जानकारी मुझे उस समय नहीं थी। छोटा होता था मैं, गांव में हमारे एक बाबा जी आया करते थे, भाई नारायण संत। हम छोटे होते थे, आया करते, बड़ी सी पगड़ी बांध के रखे होते थे उन्होंने। हमारे दादाजी के पास बैठते थे, पिताजी के साथ बैठते थे, और दादाजी भी उनकी जो सेवा पानी करनी होती थी वो करते थे। बाद में वो चले जाते, साल में एक बार आते थे। मैंने पूछ लिया उत्सुकतावश, कौन है, हर वर्ष आते हैं और आप बड़ा मान सम्मान करते हो इनका। तब उन्होंने बताया कि बेटा हमारी एक गुरुगद्दी है और बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय से चली आ रही है, और ये उनके प्रतिनिधि हैं बाबा नारायण संत। कार कौड़ी इकट्ठा करने के लिए इनके जिम्मे काम होता है। ये जगह जगह सब जगह अनुयायियों के यहाँ जाते हैं, जैसे चंदा इकट्ठा करना होता है, क्यों संस्थाओं को चलाने के लिए सब करना होता है। तब हमको ध्यान में आया कि हम भी ऐतिहासिक तौर पर किसी एक महान एक व्यक्तित्व की उस नाते से उनकी संतान में जुड़े हुए हैं। ये उस समय की प्रेरणा मिली। और फिर संयोग ऐसा था, उस समय तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमको ऐसा अवसर मिलेगा कि इस महान व्यक्तित्व को, इनके नाम के को याद करने के लिए जनता इनको अमरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए कोई स्मारक का निर्माण करेगी और उसमें हम भी कहीं साधन बन जाएंगे, हमारा भी कहीं हाथ लग जाएगा। अवसर मिला तब मैंने ये सारी चर्चा की और इन सब लोगों से की, चाहे कंवरपाल जी हैं, चाहे गुरविंदर सिंह जी हैं, चाहे बाबा जितेंद्रपाल सिंह जी सोडी हैं, चाहे और भी जो लोग इनसे जुड़े हुए थे। मैं स्वयं श्री गुरुद्वारा साहब दर्शन करने के लिए आया। एकमात्र सामने गुरुद्वारा मैं देख रहा हूँ, वो गुरुद्वारा बना है यहाँ से बिल्कुल एकदम सामने दिख रहा है। उस समय प्रेरणा जगी। हाँ, बहुत से ऐसे हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, और यहाँ कुछ हमारे सरकारी अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी सबने मिल करके इसका पूरे इलाके का भ्रमण किया, उसमें से निकाला कि बहुत बड़ा एरिया था इस लोहगढ़ का जो किला था, इसका हजारों एकड़ में है, आधा हिमाचल में है, आधा हरियाणा में है। तो आखिर इतने बड़ी प्रेरणा के स्रोत जो व्यक्तित्व हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ स्मारक क्यों ना बनाया जाए, और स्मारक बना करके जनता के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा, उनके भ्रमण का विषय बनेगा, पर्यटन भी होगा, इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और एक ऐसा इतिहास। उसके बाद काफ़ी मैंने देखा कि वो इतिहास लगातार आगे देखने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले बढ़ते चले गए। पंजाब में भी इनके नाम से स्मारक, एक छप्पड़चिड़ी नाम से जो स्थान है वहाँ एक बना हुआ है। पंजाब में कई कार्यक्रम इनके हुए, मैं स्वयं गया हूँ, बल्कि वहाँ के लोगों ने सुनने के बाद कहा कि इतना इतिहास तो हम भी नहीं जानते उनके बारे में जितना आप बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ा है। हम संघ के जब स्वयंसेवक थे तो संघ के स्वयंसेवक को शाखाओं में गीत के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, ऐसे गीत बोले जाते हैं।
तो बहुत सौभाग्य की बात है, हमको ये अवसर मिला है और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम जो मन में हैं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।